असुरों का संहार होगा तो लोग सुखी होंगे। इसीलिए तो भगवान का अवतार हुआ। सरस्वती चल पड़ी। सरस्वती ने कहा ठीक है, मैं जाती हूं, कोई उपाय करती हूं। सरस्वती आई और सरस्वती ने सोचा मैं किसकी बुद्धि बदलूं। दशरथ जी की बुद्धि तो नहीं बदला जा सकता, राम जी की बुद्धि को भी नहीं बदला जा सकता, प्रजा की बुद्धि को भी नहीं बदला जा सकता। तो सरस्वती ने जब देखा तो एक व्यक्ति मिला। कौन? बोले मंथरा मिली। ये मंथरा कौन थी? बोले ये मंथरा महारानी कैकेयी की बहन थी, परिवार की ही थी। बचपन से, जन्म से ही इसे कुबड़ था। थी तो राजकुमारी, उसी कुल की थी, सगी बहन नहीं थी, चचेरी बहन थी। लेकिन जन्म से ही कुबड़ था, अंग टेढ़ा था, इसलिए किसी राजकुमार से उसका विवाह नहीं हो सकता। महारानी कैकेयी जब विवाह होकर के अयोध्या आने लगी तो महारानी कैकेयी ने सोचा इसका ब्याह तो होगा नहीं, इसे कुबड़ है, इसे मैं अपने साथ ले चलूं, मेरे पास ही इसका जीवन भी बीत जाएगा। इस भाव से महारानी कैकेयी मंथरा को अपने नैहर से ही लेकर के आई थी। ज्ञाति दासी, वाल्मीकि जी कहते हैं कि ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तो सहोषिता। ज्ञाति दासी का मतलब महारानी कैकेयी के परिवार की वो थी, और महारानी कैकेयी उसको अपने साथ लेकर के आई थी अपने पीहर से, नैहर से। और परिवार की बेटी होने के कारण मंथरा मुंह बोली थी, कुछ भी महारानी कैकेयी को कह देती थी, कोई उसे संकोच नहीं था, बराबरी का भाव था, थी तो बहन ही। और महारानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी, बहुत प्रेम करती। मंथरा भी राम जी से बहुत प्रेम करती थी। मंथरा ने राम जी की बड़ी सेवा की। बचपन में तेल मालिश, नहलाना धुलाना, कपड़े बदलना, सब काम मंथरा करती थी। राम जी को हृदय से लगा करके डोलती थी आंगन में। मंथरा ने भी राम जी की बहुत सेवा की। कभी कभी तो भाव विभोर होकर के वह अपना स्तनपान भी राम जी को कराती, वात्सल्य भाव से। लेकिन आज लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए सरस्वती ने मंथरा को ही चुना। सारा अपयश मंथरा को ही हुआ। लेकिन कहीं भी राम जी ने कभी मंथरा को दोषी नहीं समझा। पूरी रामायण आप पढ़ लो, किसी भी रामायण में कहीं भी महाराज भगवान श्री राम ने मंथरा को दोषी नहीं माना। क्यों भाई? राम जी जानते हैं मंथरा का कोई दोष नहीं, ये तो लीला होनी थी। और सरस्वती ने प्रेरणा दी। लेकिन सरस्वती को भी प्रेरणा देने वाले कौन है? बोले सरस्वती भी स्वतंत्र नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी। सरस्वती क्या है? बोले कठपुतली, दारु नारी। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, विशेष करके राजस्थान में तो कठपुतली का खेल होता था। वो कठपुतली नचाने वाले आते थे, पर्दा लगा देते थे, और काठ की बनी हुई पुतलिका, उसे कपड़ा पहना करके धागा से बांधकर, उस धागा को पीछे पकड़ करके कोई बैठा रहता था, वो हिलाता, जिधर करता उधर वो नाचती थी। सामने दर्शक लोगों को लगता ये कठपुतली नाच रही, लेकिन वो नहीं नाचती थी, वो तो पीछे बैठा हुआ जो पर्दे के पीछे सूत्रधार होता था वो नचाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सरस्वती क्या है? बोले कठपुतली है। और इसके सूत्रधार कौन है? बोले इसके सूत्रधार राम जी, जो पर्दे के पीछे। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर यामी। और राम जी जैसा नचाते हैं सरस्वती वैसे ही नाचती। राम जी ने सरस्वती को प्रेरित किया और सरस्वती ने मंथरा को चुना।
और सरस्वती ने सोचा मंथरा की बुद्धि को बदल दें और इसी के द्वारा यह कार्य संपादित हो। मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेरा और परिणाम ये हुआ कि चारों तरफ अयोध्या में बंधनवार लगाया जा रहा था। अयोध्या के मार्ग पर दीपस्तंभ लगाए जा रहे थे, पूरी अयोध्या सजाई जा रही थी। तब तक वो मंथरा किसी काम से महल के ऊपर गई। छत पर जाकर के उसने जब देखा ऊपर से अयोध्या को, अयोध्या इतनी सुंदर सजी हुई, क्या बात है, इतनी कौन सी तैयारी चल रही है। मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी तैयारी अयोध्या में और मुझे पता नहीं। अयोध्या में कुछ होने वाला हो तो मंथरा को पहले पता चलता। आप कहोगे मंथरा को कैसे पता चलता? बोले कुछ भी होना हो पहले निर्णय तो महाराज करते थे, और महाराज जो निर्णय करते थे सबसे पहले अपना निर्णय महारानी कैकेयी को बताते थे, और कैकेयी को बताते ही वो बात मंथरा को पता चल जाती थी। महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा को और लोगों को बाद में पता चलता अयोध्या में क्या होने वाला है, पल पल की खबर मंथरा के पास रहती। आज मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी तैयारी अयोध्या में चल रही और मुझे खबर नहीं, ये क्या होने वाला है। मंथरा अचानक महल के छत से नीचे उतरने लगी तो मंथरा ने देखा महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को दान कर रही थी, अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान, खूब प्रसन्न होकर के लुटा रही थी। तो मंथरा आई और मंथरा ने आकर के पूछा क्या बात है, आज राम माता इतनी प्रसन्न क्यों है और इतना लुटा रही हैं, क्या कारण है। तो महारानी कौशल्या मंथरा से कहती हैं, मंथरे कल मेरे पुत्र राम को महाराज युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, अपने राम के मंगल कामना के लिए मैं दान कर रही हूं, ब्राह्मणों का सत्कार कर रही हूं। इतना सुनते ही मंथरा के हृदय में आग लग गई। सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी, पापदर्शिनी मंथरा के हृदय में आग लग गई मानो, और वहां से वो दौड़ पड़ी और दौड़ती हुई आई महारानी कैकेयी के महल में। महारानी कैकेयी अपने पलंग पर बड़े ठाठ से लेटी हुई थी, तकिए के ऊपर अपने हाथ को टिकाकर और हाथ को सिर से लगाकर कुछ सोच रही थी। मंथरा आई दौड़ती हुई और हाँफते डांपते मंथरा ने आकर के महारानी कैकेयी से कहा कि उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे, अरे मूर्खे तू सो रही है, तेरे ऊपर महान विपत्ति आने वाली है और तू इस प्रकार ठाठ से सो रही है। लेकिन महारानी कैकेयी ने मंथरा के इन वचनों पर ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे ही लेटी रही अपनी मुद्रा में और सोचती। मंथरा ने कहा महारानी आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, और अगर आप संभल नहीं गई, सावधान नहीं हो गई तो ये विपत्ति आपके सारे सुख को छीन लेगी। बार बार जब मंथरा ऐसा कहने लगी तो महारानी कैकेयी ने कहा बात क्या है, पूरी बात बताओ। तो मंथरा ने कहा आपकी सवत के जो पुत्र राम हैं, कल महाराज आपकी सवत के पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, राम राजा बनेंगे और तुम्हारा बेटा जीवन भर राम का दास बनेगा, वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। और महारानी आपकी भी स्थिति बिगड़ जाएगी। महारानी कौशल्या तो राजमाता बनेंगी और आप बोले आप राजमाता की दासी बनोगी। ऐसी कान में धीरे धीरे समझाया। अब तो महारानी कैकेयी सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई, नाराज नहीं हुई। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरा मेरे राम को महाराज कल राजा बनाएंगे, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है।
महाराज से मैं रोज कहती थी राम को राजा कब बनाओगे, कब राम का अभिषेक करोगे, तो महाराज रोज बातें बदल देते थे, लेकिन आज उन्होंने इतना सुंदर निर्णय लिया है, ये समाचार सुनकर के मैं प्रसन्न हूं। तुरंत महारानी कैकेयी ने अपने गले का नौलखा हार निकाला और मंथरा को दे दिया। बोले ऐसा शुभ समाचार तूने सुनाया है। दिव्यमाभरणम तस्मयी कुब्जायै प्रददौ शुभाम। वाल्मीकि जी कहते हैं अपने गले के उस दिव्य हार को निकाल करके महारानी कैकेयी ने मंथरा को दे दिया। तेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा सुंदर समाचार तूने सुनाया। लेकिन इतना सुनने के बाद महारानी कैकेयी ने कहा, देख मंथरे, तेरी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। तू मेरे राम में और मेरे भरत में भेद समझती है। महारानी कैकेयी ने मंथरा को समझाया, रामे वा भरते नाहम विशेषम नोपलक्षये। हे मंथरे, मेरे राम में और मेरे भरत में कोई अंतर नहीं है। मेरा भरत मेरी उतनी सेवा नहीं करता जितना मेरा राम मेरी सेवा करता, और कभी ये अंतर तू समझना मत। महारानी कैकेयी ने मंथरा से कहा, मंथरे, और कोई तेरी इच्छा हो तो तू बता। तूने इतना शुभ समाचार सुनाया। वरम परम ते प्रददामि तम वृणु। महारानी कैकेयी ने कहा, इसके अतिरिक्त और कुछ तू मांगना चाहती है तो मांग ले। इतनी प्रसन्न हुई महारानी कैकेयी। तब मंथरा ने देखा, अरे ये मेरे कहने पर भी इनके मन में कोई बदलाव नहीं आया। तब मंथरा ने राम जी की आलोचना शुरू की, राम जी की असूया की। असूया, असूया क्या है? कहते हैं कि गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। किसी के अंदर दोष नहीं है, फिर भी हम अपने स्वभाव के कारण उसके अंदर दोष का दर्शन करने लग जाएं और दोष का वर्णन करने लग जाएं, तो इसको असूया कहते हैं। राम जी के अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी मंथरा राम जी के अंदर दोष बताने लगी। मंथरा ने कहा, महारानी आप नहीं जानती हो, राम राजा बनते ही तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे। देशांतरम नाययिता, इस देश से निकाल देंगे भरत को, अयोध्या में रहने नहीं देंगे। तुम क्या समझती हो? और देश से निकाल दें, यहां तक तो ठीक है, लेकिन महारानी ये राजनीति बड़ी विचित्र होती है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। मंथरा ने कहा, राम राजा बनने के बाद तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल दें, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है लोकांतर मथापि वा। मंथरा ने कहा, लोकांतर मथापि वा, अर्थात तुम्हारे पुत्र भरत को इस लोक से ही विदा कर देंगे, कोई षड्यंत्र करके तुम्हारे पुत्र भरत को मरवा देंगे। और महारानी, आपकी तो जो दुर्दशा होगी, आप जीवन भर महारानी कौशल्या की सेवा करोगे, उनकी दासी बनकर के रहोगे, और सवत के स्वभाव को आप नहीं जानती हो। सवत कभी अपने सवत के सुख को नहीं देख सकती। कौशल्या तुम्हारी सवत है, सपत्नी है, वो तुम्हें कभी सुखी देखना नहीं चाहिए। जिस प्रकार कद्रू ने विनिता को दुख दिया, उसी प्रकार कौशल्या तुमको दुख दे। उदाहरण दिया, ये घर फोड़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ लेते हैं और उनकी सुनने लग जाओ तो लगता है वही सही कहते हैं। यही स्थिति महारानी कैकेयी की हो गई। मंथरा ने कहा, कद्रू विनित ही दीन दुख तुम्हें कौशिला देव।